कि केहू कहे त देखा दी सीना फार के, दाग गहरा मिलल बाटे प्यार के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ रामूर्ति। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव अणु पर बातचीत करेंगे। मेरा टॉपिक होगा जैव अणु। जैव अणु यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th-12th में हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप गौर से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो देखिए, ये जो अपना जैव अणु जो शुरू होता है वह एक नाम के साथ हम शुरू करते हैं, और ये अपना नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो शब्द से बना हुआ है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कार्बो, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो शब्द कार्बो और हाइड्रेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। यानी जल को H2O को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं ना। यानी हाइड्रेट मतलब वैसा अणु जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। क्या हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। सिंपली बात है। तो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। कार्बो शब्द किससे लिया गया है? कार्बन से लिया गया है। यानी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन और जल का एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो अगर इसका जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, अगर इसके जनरल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाता है CN और CX और H2OY। क्या होता है? CX और H2OY। तो याद रखेंगे। कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला बताइए, तो कहेंगे CX H2OY। अब ये X का मान इसके बराबर भी हो सकता है और X का मान इसके बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट होने के लिए X का मान कभी भी 0 नहीं होगा और Y का मान कभी भी 0 नहीं होगा। कहिएगा आप क्यों? अगर आप X का मान 0 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा CX H2। अगर Y यहाँ पर अगर आप X का मान 0 रख दीजिएगा तो यहाँ से आपको जल का फार्मूला मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, या ऐसे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर Y का मान 2 रख दीजिएगा तो ये इसे मिल जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। और यदि आप Y का मान 0 रख दीजिएगा तो यहाँ से आप ऐसे मिल जाएगा आपको CX। अगर X का मान 2 रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा C2। तो याद रखिएगा कभी भी X और Y 0 नहीं होगा। हाँ, X और Y एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन X और Y का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइंड करें तो कह सकते हैं कि जो वह सारे यौगिक जो कार्बन और जल के संयोजन से बना है, वह सारे यौगिक जो कार्बन और जल के संयोजन से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं वह सारे यौगिक वह सारे यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बना हो, जो कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाता है? तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हिंदी में लिखिए, क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है।
क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब ये असली बात है कि वह सारे अणु जो कार्बन और जल से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और देखिए, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन तत्व है? तो कह सकते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन तत्व है? एक तो कार्बन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं? कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम एक सामान्य नाम की बात करें, तो इसका जो एक सामान्य नाम होता है, इसे आप एग्जाम्पल के लिए समान एग्जाम्पल में अगर आप लेंगे तो आप शुगर को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? शुगर को ले सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? तो इसे हम लोग शर्करा कह देते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा कह देते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो शुगर का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2nOn, CnH2n+ON। एग्जाम्पल में आप शर्करा को ले सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+ON। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग अगर n का मान 5 लेते हैं, क्या लेते हैं? n का मान 5 लेते हैं, तब यहाँ से क्या हमें मिलेगा? तो कहेंगे यहाँ से मिलेगा C5H10 और O5। क्या मिलेगा? C5H10 और O5। और यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना है? 5। कार्बन का संख्या कितना है? 5। तो 5 को कहते हैं पेंट। 5 को क्या कहते हैं? पेंट। और इसमें आप एक नया शब्द लगा दीजिए, क्या? ओज। तो ये मिल करके क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा पेंटोज। क्या बन जाएगा? पेंटोज। तो जब कार्बन की संख्या 5 तो ये बन गया पेंटोज। जब कार्बन की संख्या अगर आप 7 देंगे तो क्या हो जाएगा? ये C7, 7 दूना 14, H14 और O7। अब देखिए, जब कार्बन की संख्या 7 रहता है तो इसे क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेप्ट, इसमें क्या लगा दीजिए? टोज। तो ये क्या बन जाएगा? हेप्टोज। क्या बन जाएगा? हेप्टोज। तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो यूँ कह सकते हैं आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे तो यहाँ से n को और n को हटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को देखेंगे तो कार्बन होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 1। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 के अनुपात में होता है। 1:2:1 के अनुपात में होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो थोड़ा इसको लिखेंगे जल्दी, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में, यानी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यदि आप कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख काम होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% ऊर्जा
कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इसका पहला कार्य कह सकते हैं, इसका कार्य क्या होता है, तो कहेंगे यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हमें 60 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इसे हम नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे नोट में? तो कहेंगे 60 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 60 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत? तो कहेंगे 60 से 65% ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। और दोस्तों आपको बतला दें कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा पार्ट है वो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। आपको पता होगा कि जब आपका शरीर लूज होने लगता है, यानी यूँ कह सकते हैं जब कोई आदमी का फिट आ जाता है, यानी उसके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले उन्हें ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। तुरंत एनर्जेटिक होने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। और दूसरी ये भी बात याद रखेंगे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। तो इसे भी आप नोट या एरो बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ग्लूकोज, लिख देंगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का क्या है? सबसे छोटा रूप है। यानी हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज पीना चाहिए। और डॉक्टर साहब इसका प्रयोग भी करते हैं, सलाह भी देते हैं कि जब आपको ग्लूकोज ऊर्जा की कमी हो जाए तो आप ग्लूकोज यूज कीजिए। एक धावक दौड़ने से पहले वो ग्लूकोज ले सकता है ताकि उसको तुरंत ऊर्जा प्रदान प्राप्त हो सके। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लूकोज का। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ ग्लूकोज का। तो इसे मिटा देते हैं। तो देखिए अगर हम ग्लूकोज की टाइप की बात करें तो मैनली यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेक्रेट। क्या पढ़ेंगे? मोनोसेक्राइड। क्या पढ़ेंगे? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब कह सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या होता है? एक, यानी 1। और सेक्राइड शब्द यहाँ पर शुगर के लिए प्रयोग किया गया है, शर्करा के लिए प्रयोग किया गया है। सेक्राइड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? शर्करा के लिए प्रयोग किया गया है। यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? कह सकते हैं शर्करा के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहेंगे जिस कार्बोहाइड्रेट में एक शर्करा हो, जिस कार्बोहाइड्रेट में कितने शर्करा हो? एक शर्करा हो, सिंगल शर्करा हो, उसे हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे बाबू? तो जिस कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक शर्करा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। उसके बाद आता है ओलिगोसेकेराइड। क्या आता है? ओलिगोसेकेराइड। तो याद रखेंगे ओलिगो
ओलिगो मतलब याद रखेंगे 2 से 10, कितना 2 से 10। ओलिगो मतलब क्या याद रखेंगे 2 से 10। और सैकराइड का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सैकराइड का मतलब होता है शुगर यानी शर्करा। सैकराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा। तो हम यूँ कह सकते हैं जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 तक शर्करा की संख्या हो, जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 तक शर्करा की संख्या हो, उसे हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। और इसके बाद एक थर्ड आता है, वह होता है अपना पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, तो पॉली मतलब होता है अनेक, तो अनेक में याद रखेंगे 11 से लेकर अनंत तक। और सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। यानी यूँ हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें 11 या 11 से अधिक 11 से अधिक शुगर की संख्या हो, शर्करा की संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सिंपली कहेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। अब हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड का डिटेल करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एलिगोसैकेराइड, और तब उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। शेष हम मोनोसैकेराइड में अगले वीडियो में बताएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलता है, क्योंकि आप मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट के समान हैं। तो अगर आप मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट को आप समझे हैं, तो थोड़ा इसको लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यानी यदि आप हमारे लिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बन ही जाइएगा, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। क्या है कि जब कल हम मोनोसैकेराइड पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप सीख पाएंगे। जय हिंद।